हेलो फ्रेंड्स, आज अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें अपन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। इसमें देखिएगा, सबसे पहला जो पॉइंट है, संक्षारण किस प्रकार की क्रिया है। संक्षारण के बारे में जब भी अपन बात करते हैं तो अपन कह सकते हैं ये उपचयन मतलब रिडक्शन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अभिकारक। थर्ड है आपके स्टेनलेस स्टील क्या है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। 4 नंबर देखिएगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या है। तो अपन बता सकते हैं 7 से कम पीएच मान होता है। रबर किसका बहुलक है। रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो अपन बता सकते हैं कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो ये होता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर जब क्लोरीन गैस की क्रिया करवा दी जाती है या क्लोरीन गैस को पास करवाया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग 14 होता है, 14 होता है, क्योंकि ये क्या है, एक क्षार है। किसी उदासीन विलयन का पीएच 7 माना जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, CH3COOH। ठीक है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है। तो अपन कह सकते हैं कि नींबू में जो सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड का जो पीएच होता है वो हो जाता है 2.2। ठीक है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो अपन कह सकते हैं नॉर्मली ऐसी धातु जिन्हें किसी भी धारदार हथियार से काटा जा सके वो होता है सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे कहते हैं अम्लगम। जैसे Hg को किसी भी अन्य ठोस धातु के साथ मिला दिया जाता है तो अपन कह सकते हैं कि एक मिश्रण मिलता है या मिश्रण का निर्माण होता है जिसे अम्लगम कहा जाता है। क्लियर। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्षारीय होते हैं। मैग्नीशियम के दहन से जो भी उत्पाद बनता है वह कैसा होता है, क्षारीय होता है। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है। जब अपन बात करते हैं इस्पात की, ठीक है, तो उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 2 होती है। ठीक है, 2% इस्पात होता है। ठीक है, 2%। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जल में घुलनशील भस्म जो है वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक माने जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि सिल्वर और कॉपर जो है वो उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। ठीक है, कि जब सीसा और टिन को मिलाया जाता है तो एक मिश्र धातु का निर्माण होता है जिसे सोल्डर बोला जाता है। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। तो अपन कह सकते हैं हीरा कार्बन का जो अपरूप है वो अत्यधिक कठोर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, वायु क्या है। वायु एक प्रकार का मिश्रण होता है। कार्बन क्या है, कार्बन अधातु है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था, रदरफोर्ड ने। ये कुछ स्पेशल पॉइंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12 C12। ठीक है, कि किसी भी परमाणु का परमाणु भार निकालने के लिए अपन C12 को काम में लेते हैं। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10। ठीक है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी होती है। ठीक है, पृथ्वी की आयु का आंकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग द्वारा या यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। ठीक है, कि पृथ्वी की आयु का जो आंकलन किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, वो किससे किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग द्वारा। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से। ठीक है,
पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या 27 है। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 27। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि पोलोनियम के समस्थानिक कितने हैं? 27। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का, जिसे आप संक्षारण भी कहते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मेथेन होता है। गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। ठीक है, जैसे अपन पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें तो ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था जो मानी जाती है वो प्लाज्मा होती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? डी ब्रोगली ने की थी। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है? क्लोरीन। ठीक है, ऐसा तत्व जो उर्वरक में नहीं मिलाया जाता वो होता है क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? प्राकृतिक गैस में मुख्यतः आपके जो है वो मीथेन होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। ठीक है, एक बार ये स्लाइड रिपीट हो गई है, देखिएगा यहाँ पर। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। क्या है? एक यौगिक है। जस्ता के अयस्क हैं। जस्ता अयस्क जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड जो होता है Zn एस। ठीक है, जिंक ब्लेड जस्ता का अयस्क माना जाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होती है। पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है जल में। टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन फ्लोरीन होता है। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है प्लेटिनम, ये प्लेटियम। श्वेत जो स्वर्ण है वो प्लेटियम होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का, ये ध्यान रखना है आपको। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहा। तड़ित चालक निर्मित होते हैं तांबा। तड़ित चालक का मतलब होता है कि किस तरीके से कोई विद्युत धारा का चालन या ताप का चालन हो रहा हो। ठीक है, तड़ित चालक निर्मित होते हैं तो उसे कहेंगे तांबा। जैसे रोड वगैरह बनाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा।